बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज्वेरिया और आप देख रहे हैं ज्वेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए पीटा ब्रेड यानी शवारमा ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे आमतौर पर पीटा ब्रेड ही बोलते हैं और इससे बहुत सारी और भी रेसिपीज़ बनती हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, उसको अच्छे से छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून चीनी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ख़मीर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना नीम गर्म दूध लिया है, जितना आपको चाहिए, मतलब आटा गूँधने के लिए नरम सा आपने आटा गूँध देना है। तो आप चाहें ना तो नीम गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध से जो है ना वो अच्छी नरम सी डो तैयार होती है। तो आपने दूध को डाल के इसे 2 से 3 मिनट ना गूँधना है। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और इसको फिर से अच्छे से गूँध लेना है। तो कुकिंग ऑयल जब इसमें सारा मिक्स हो जाएगा ना, तो इसको आपने क्या करना है, बाउल से निकाल कर ना नीचे काउंटर पे रखना है और ऊपर खुशका छिड़क देना है और इसे अच्छे से मसल के ना तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको गूँधना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको गूँधेंगे तभी ये अच्छे से क्या होगा, राइज़ हो सकेगा। तो यहाँ पर देखें, ये मुलायम सा नरम सा डो हमारा तैयार हो चुका है। इसको बाउल में डाल देंगे। बाउल में आपने ऑयल डालना है और ऑयल लगा के रखना है और इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से खुश्क ना हो। और आप चाहें तो ऊपर कोई ढक्कन भी दे सकते हैं। अगर प्लास्टिक रैप है तो आप उससे कवर कर दें ताकि बाहर की हवा जो है वो अंदर ना जा सके। तो इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे रखेंगे गर्मियों में, और सर्दियों में इसको 4 से 5 घंटे लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप 1 घंटे में कैसे राइज़ कर सकते हैं डो को। तो यहाँ पर देखें, मैंने सिर्फ डो को 1 घंटा रखा है। नीचे मैंने पानी बॉयल कर लिया था। जब बॉयल आ गया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ऊपर मैंने ये टॉवल रख के तो इसको बॉल को रख दिया, क्योंकि आजकल बहुत सर्दी हो रही है तो डो का राइज़ होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने इस तरह कर लिया। आप भी इस आइडिया को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ पर देखिए, डो हमारी अच्छी सी राइज़ हो चुकी। मैंने इसको पंच करके ना इसकी सारी हवा निकाल ली थी। उसके बाद इसके मैंने पीसेस कर लिया। जितनी मैंने डो तैयार किया ना, उससे मेरे 4 पीटा ब्रेड्स तैयार होंगी। तो एक एक करके मैंने देखे पेड़े कर लिए हैं इनके। अब हम एक एक करके इनको बेल लेंगे खुशका लगा के। आप जितना शवारमे के साइज़ होता है ना पीटा ब्रेड का, उतना आपने बेल लेना है और इसको रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है, यानी आम जो हमारी रोटी होती है। यहाँ पर देखिए, एक मैंने बेल लिया है। मैंने प्लेट पे थोड़ा सा खुशका लगा के ना इसको रख दिया है, तो ताकि ये दोबारा से अच्छे से राइज़ हो सके, फिर हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्लेट में इसको रख दिया। इसको 10 मिनट के लिए साइड पे सबको रख देंगे बेल के। तो 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से राइज़ हो चुकी है। जो तवा है ना, मैंने इसको हाई हीट पे गरम कर लिया था। उसके बाद मैंने फुल लो हीट कर दिया है। तो रोटी को ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह के जब बबल बनेंगे तब आपने साइड चेंज कर देनी है। तो देखें जी, अच्छी जो पीटा ब्रेड बनने की निशानी है ना, वो इस तरह फूलना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से फूली है। सारी ब्रेड जो है वो फूल चुकी है, यानी अंदर से अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। अगर आपने ज़्यादा खुशका लगाया ना, तो आप ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं। एक रोटी पे जो है ना मेरे से ज़्यादा खुशका लग गया था, तो उस पर मैंने क्या किया था, ऑयल लगा दिया था। ये देखिए, लास्ट वाली रोटी भी मैंने बना ली है। इस पे मैंने आपको बताया था ना, खुशका अगर आपसे ज़्यादा लग जाए ना तो वो अजीब सा लगता है, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ना कुकिंग ऑयल लगा देना। तो पीटा ब्रेड्स हमारी तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे शवारमा बनाना सिखाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको मैं शवारमा सॉस बनाना भी सिखाऊंगी, जिसे तहमी सॉस बोलते हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला, आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आपको चिकन बनाना भी सिखाऊंगी, यानी टिक्का चिकन। ये देखिए, ये तहमी सॉस है। तो अगली वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।